अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं एनिमोलर से आपका मेज़बान रिजवान अली राना आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज मेरे साथ मौजूद हैं ताहिर भाई, जो कि एक लेक्चरर हैं। मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में इन्होंने लेक्चरर की जॉब की है, स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। जैसे कि पहले मैंने वीडियो में आपको अयाज़ भाई जो लेक्चरर थे नानखाई यूनिवर्सिटी में, उनकी वीडियो आपको दिखाई। ये भी उनके दोस्त हैं, उनके कोलीग्स भी रह चुके हैं, और ये इन्होंने फैसलाबाद में सबसे पहले गोल्डियन की ऑल म्यूटेशन पर जो वर्क किया हुआ है वो ताहिर भाई है। हर किस्म की गोल्डियन में इनके पास म्यूटेशन पड़ी हुई है। अगर म्यूटेशन के साथ साथ मैं बात करता चलूँ क्वालिटी का, ऐसी क्वालिटी आपको पूरे फैसलाबाद में फिंच की नहीं मिलेगी। माशाल्लाह से उनके साइज़ और उनके फीचर्स आपको और कहीं से नहीं मिलेंगे। मोस्टली फैसलाबाद में 80% जो फिंचेस गोल्डन फिंच गई हुई है वो ताहिर भाई के रिंग की गई हुई है। माशाल्लाह से बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। फैसलाबाद में पहले शख्स हैं जो गोल्डन फिंच की ऑल म्यूटेशन को इंट्रोड्यूस करवाया है इन्होंने। हम बात करेंगे ताहिर भाई से कि ताहिर भाई कब से ये गोल्डन की फिंच का जो सेटअप लगाया हुआ है कब से कर रहे हैं, और ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा है। वालेकुम अस्सलाम। ताहिर भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह ताहिर का। भाई थैंक यू सो मच, आपने अपने शेड पे हमें वेलकम किया। थैंक यू सर, आपका भी बहुत बहुत थैंक यू, आपने अपना कीमती टाइम मुझे दिया। सर जज़ाकल्लाह। ताहिर भाई, जैसा कि मैंने इंट्रो में बताया कि फैसलाबाद में आप पहले वो शख्स हैं जो गोल्डन की फिंच को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। ये आपकी जर्नी कैसे कब स्टार्ट हुई? अच्छा सर, मैंने ना 3 साल पहले ये स्टार्ट किया था। 3 साल पहले मैंने इसके कलर देखे थे, तो कलर वैसे इसके इतने चार्मिंग कलर्स हैं कि कोई भी बंदा देख के तो वो कहता है कि यार ये चीज़ मेरे पास होनी चाहिए। तो मैंने इसके 4 बच्चे ख़रीदे थे। सबसे पहले 4 बच्चे मैंने ख़रीदे हैं, उनको मैंने बड़ा किया है। तो जब मैंने बड़ा किया तो उसमें से मुझे ना चार की जगह ना मेरे पास 3 मेल निकले, 1 फीमेल निकल आई। सही है। तो मैंने उसका एक पेड़ लगा लिया, बाकी 2 मेल मैंने वैसे ही जो है सेल कर दिया। उसके बाद मुझे आया कि यार नहीं, ये ना चीज़ बहुत अट्रैक्टिव है, तो इसी के ऊपर काम किया जाए। सही है। तो मैंने क्या किया कि मैंने स्टार्ट में ही मैंने 40 बच्चे जो है वो बाय कर लिए। कुछ लोग कहते हैं कि यार ये बहुत सेंसिटिव हैं, इसके बच्चे बहुत जल्दी मर जाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने 40 बच्चे बाय किए थे। तो उन 40 बच्चों में से मेरे पास सिर्फ मोर्टेलिटी जो है आई 2 पीसीज की आई है, और 38 पीसीज जो हैं वो मेरे पास वैसे के वैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह से बड़े हो गए, और उन्हीं को मैंने फिर आगे लगाया। उनमें से हाफ़ पेयर मैंने खुद लगाए, और हाफ़ मैंने जब मैंने सेल किए तो जितने बच्चों के वो प्राइस थी वो सारी की सारी मुझे रिकवर उसी वक्त ही होगी। यानी कि विद इन 6 मंथ मुझे मेरे जो पैसे मैंने लगाए हुए थे मुझे वैसे के वैसे ही बाहर निकल आए। ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ कि मैंने जब वो पेडिंग लगाई है तो पहले साल ही मुझे अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें से आया। तो फिर साथ साथ इसका जुनून भी बढ़ता गया। तो मैंने कहा यार फैसलाबाद में कुछ यूनिक काम करना चाहिए। तो क्योंकि लोगों ने गोल्डन के अंदर गोल्डन लगाई तो हुई थी, लेकिन सभी के पास तकरीबन कॉमन गोल्डन लगी हुई थी, तो उसमें म्यूटेशंस उन्होंने हाई म्यूटेशंस नहीं लगाई हुई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह से सबसे पहले इसमें ब्लैक हेड में, जिसको उर्फ़े आम में ग्रे हेड कहते हैं, ठीक है, उसमें येलो बैक में और सिल्वर में और पेस्टल के अंदर और डायल्यूटेड के अंदर, ये सारी की सारी ग्रे हेड के अंदर ना, जिसको वैसे तो ये ब्लैक हेड है लेकिन ग्रे हेड इसको कहते हैं यहाँ पे। तो लोगों को समझने के लिए मैं भी ग्रे हेड यहाँ में कोट कर रहा हूँ। तो ये सारा का सारा इंट्रोड्यूस करवाने वाला मैं ही हूँ। ठीक है। तो फिर ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता से फिर जो है वो जिद्दत आती गई। तो उसके बाद रेड आई के बाद ब्रूनो के बाद अल्हम्दुलिल्लाह से अब मेरे पास सैतिन जो है वो भी निकल आया है। तो अल्बाइनो, उसके बाद लोटिनो, अल्हम्दुलिल्लाह गोल्डन के अंदर आप किसी भी म्यूटेशन का नाम लेंगे मेरे शेड में अल्हम्दुलिल्लाह से पड़ी हुई है। माशाल्लाह। ताहिर भाई, जैसा कि आपने 3 साल पहले ये स्टार्ट किया था, आपने इतनी जल्दी गोल्डन की ऑल वैरायटी आपने रख ली, ये कैसे, आपने कहाँ से परचेज़ की? और ये जो फैसलाबाद में आपको पता है कि और लोगों के पास नहीं है, आपके शेड से ही गई हुई हैं जिनके पास। जी जी। ये आपने कैसे, आपके माइंड में आया कि मैं इस गोल्डन की तमाम वैरायटी रखूं और आगे लोगों के शेडों पे भी मैं
बेचूं ये? सर देखें, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ पे लोकल लोगों ने कॉमन लगाई हुई थी, तकरीबन आलमोस्ट सभी ने कॉमन लगाई हुई थी, इसके ऊपर कोई जा ही नहीं रहा था। सही है। ठीक है, तो कॉमन में जब मैंने यहाँ पे देखा यार नाम आपका तभी बनेगा जब आप कुछ डिफरेंट करेंगे। डिफरेंट करेंगे, ठीक तो मैंने फिर क्या किया, मैंने फिर चीज़ इसकी जो जेनेटिक्स थी उसको पढ़ना स्टार्ट किया। जैसे सही जैसे मैंने इसकी जेनेटिक्स को पढ़ा, जेनेटिक्स को समझा, तो फिर वैसे वैसे क्रेज़ जो है वो बढ़ता गया। सही हो गया। तो क्रेज़ बढ़ने के साथ साथ फिर ये भी था कि एक होती है ना भूख होती है, प्यास होती है कि यार ये चीज़ मेरे पास भी क्यों नहीं है। सही है। तो बस वो फिर उसको ढूंढने निकले हैं, जहाँ जहाँ से जो जो चीज़ मिली है। वो आपने तो buy कर ली। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह से पैसे की उस वक्त परवाह नहीं की। सही है। तो मैंने बस जहाँ से मुझे चीज़ मिली है और जिसने जितनी डिमांड की है मैंने चीज़ वो उठाई है और सही अपने है। शेड में ला के मैंने उसको लगा लिया। माशाल्लाह। ठीक है, तो और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह से जितनी चीज़ें मैंने लगाई हैं तो उन्होंने मुझे अभी इस वक्त ही जो है मुझे उससे डबल जो है प्रॉफिट दे चुकी हैं सही और हो लगी हुई हैं। माशाल्लाह। आपने जैसे कि आप लेक्चरर हैं, आप लोगों को पढ़ाते हैं, आपने कहा कि मैं इधर भी इनको समझूं और इनको पढ़ूं, इन पे कोई बुक शाया करने जा रहे हैं आप, मोटेशंस पे इनकी गोल्डियंस की? एक्चुअली बुक नहीं, मैं सिर्फ थोड़ा सा टाइम मेरे पास थोड़ा सा शॉर्ट होने की वजह से मैं कुछ कर नहीं पा रहा। अदरवाइज़ म्यूटेशंस के ऊपर यहाँ पे बहुत से लोग हैं जिनको इनकी म्यूटेशंस के बारे में पता ही नहीं, जेनेटिक्स के बारे में पता ही नहीं है, ऐसे ही। कम्प्लीटली तौर पे जेनेटिक्स से ना पता ही नहीं है कि वो क्या चीज़ है, किस तरह से है। जैसे अभी मैंने ग्रे हेड का नाम लिया है, तो एक्चुअली बेसिकली ये ब्लैक हेड है, विजुअली ये ग्रे हेड होता है, तो लेकिन लोगों को पता ही नहीं है कि इसके पीछे जेनेटिक्स क्या है। सही है। तो इंशाल्लाह जो है बहुत जल्द जो है मैं इसको अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर इसी चीज़ को आगे लेके चलूँगा और लोगों को सिखाऊंगा कि जेनेटिक्स है। जो गोल्डन की जेनेटिक्स है वो क्या है और इसकी टेक केयर जो है वो हम कैसे कर सकते हैं। सही हो। तो ये मैंने सोचा हुआ है, तो जैसे ही मुझे टाइम थोड़ा सा फ्री टाइम मिलेगा तो इंशाल्लाह मैं ये लाजमी काम करूँगा। माशाल्लाह। नेक्स्ट चलते हैं जी, ताहिर भाई के जो शेड में जो ब्यूटीज़ लगी हैं गोल्डन फिंच की, वो दिखाते हैं आपको, और कैमरे की स्क्रीन पर आपको इनकी क्वालिटी भी नज़र आ रही होगी। ताहिर भाई, ये वाला कौन सा पेयर लगा हुआ है आपका? भाई इसमें ना रेड आई का मेल है और ब्लू ब्रूनो की फीमेल है। तो ये भी माशाल्लाह से जो फैसलाबाद क्या पूरे पंजाब के अंदर जो है ना आपको 2 से 3 बंदों के पास ही जो है ना ब्लू ब्रूनो जो है ना वो म्यूटेशन नजर आएगी। तो सही है। उनमें से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नाम भी है। माशाल्लाह, पहला पेयर ही वो दिखा रहे हैं जो कि बहुत रेयर है। जी जी बिल्कुल। इसकी क्वालिटी के बारे में बताइएगा ताहिर भाई। वही इसमें क्वालिटी जो है आप जैसे कि वीडियो में देख सकते हैं, इसकी बीक और इसका जो हेड राउंड है, ठीक है, उसके बाद इसका साइज और बैठना जो है वो आपको ना खुद ही बताएगा कि मैं जो है ना कोई डिफरेंट चीज हूँ बाकियों से, सही है। कॉमन से। ताहिर भाई, कौन सा पेयर इसके साथ कौन सा लगाया हुआ है आपने? रेड आई का मेल लगाया हुआ रेड आई है, की ब्लू मेल। ब्रूनो की फीमेल है ठीक है। और रेड आई जो है वो मेल है। प्रोड्यूस क्या होगा इसमें से? इसमें से मेरे पास जो है वो स्प्लिट निकलेंगे जो कि नेक्स्ट मेरे पास ना सैतन की वर्किंग, ब्लू सैतन की वर्किंग में काम आएंगे। सही है। वो न्यू म्यूटेशन आ रही है कोई? एक्चुअली न्यू म्यूटेशन तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर न्यू कह सकते हैं, क्योंकि सही है। पाकिस्तान के अंदर ब्लू सैटिन जो है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर 2 से 3 लोगों के पास अवेलेबल होगा। सही हो तो गया। उसकी वर्किंग जो है वो निकलेगी। तो नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह मेरे पास भी जो है ब्लू सैटिन जो है वो निकलेगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह जी। ताहिर भाई, ये वाला कौन सा पेयर है आपका? ये मेरे पास जो है जो मेल है वो ब्लू इनो स्प्लिट मेल है और ब्लू की फीमेल है। सही है। इसमें से मेरे पास जो बच्चे प्रोड्यूस होंगे वो फीमेल मेरे पास निकलेंगी अल्बाइनो की, ठीक है, जिसको अल्बाइनो। हम ब्लू इनो कहते हैं, उसकी फीमेल निकलेंगी यानी कि प्योर वाइट होंगी और रेड ही होंगी। सही हो गया जी। ये आपके ब्रीडर पेयर है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह से ये ब्रीडर क्या एवरेज क्या है एग्स लेइंग की इनकी? तकरीबन 5-6 जो है अंडे ले करते हैं ये। सही हो गया। माशाल्लाह, बड़ी खूबसूरत लग रही हैं जी। ये आप देखेंगे तो ये स्पेनिश लाइन का मेल है। तो इसकी आप बीक जो चेक करें ना बीक, तो आपको बीक नजर आएगी कि बहुत छोटी सी बीक है इसकी। तो ये स्पेनिश लाइन का जो है ना प्योर स्पेनिश लाइन का मेल है ये। माशाल्लाह। बी जी ताहिर भाई, ये वाला कौन सा पेयर है आपका? ये भी मेरे पास रेड आई स्प्लिट मेल है और रेड आई की फीमेल है, ठीक है, सही यानी है। कि इसको हम कहेंगे इनो, इनो कहते हैं, इनो की फीमेल है और इनो स्प्लिट का मेल है। माशा, इससे क्या प्रोड्यूस करने जा रहे हैं? इससे भी अल्बाइनो बच्चे भी आएंगे और इससे जो है वो दूसरे बच्चे इनो बच्चे भी आएंगे, ब्लू इनो भी आएंगे और इनो बच्चे भी आएंगे। लेकिन इसकी और उसकी क्वालिटी में जो पीछे आपको पेयर दिखाया इसको उसके और इसकी क्वालिटी में डिफरेंस है। सही है। उसकी क्वालिटी जो है वो यूरोपियन लाइन
की है, ये जो है यहाँ पे तकरीबन लोकल का क्रॉस आ जाता है सही इसमें। है। ताहिर भाई आप क्वालिटी प्रोड्यूस करवा रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिटी प्रोड्यूस करवा रहा हूँ, लेकिन ये है कि जो म्यूटेशन है ना, म्यूटेशन में कुछ पेड़ मैंने ऐसे भी लगाए हैं क्योंकि कुछ लोग इतना कॉस्टली जो है ना वो बियर नहीं कर पाते, तो उनके लिए मैंने फिर जो है वो कुछ इस तरह भी लगाया हुआ है कि जो मीडियम में आ जाए, ना तो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो और ना लो में आए, तो मीडियम क्वालिटी में आ जाता है, उसमें उसमें जो है कॉस्ट इफेक्टिव हो जाती है ना चीज़ें। सही हो गया। ये भाई मेरे पास ना रेड आई का मेल है और इसमें जो फीमेल है वो सिल्वर की फीमेल है, तो लेकिन ये क्वालिटी पेयर है, ये क्वालिटी पेयर आप ये जो मेल ये जो फीमेल है ना, फीमेल आपने इतनी वाइड जो है वो कहीं पे भी नहीं देखी होगी, इवन के आप फैसलाबाद में छोड़ें, आप पूरे पाकिस्तान में जो इतनी वाइड फीमेल है ना शायद ही किसी के पास पड़ी हो इसमें। और उसके बाद जो मेल है, मेल आप देखें कि मेल की क्वालिटी आप चेक करें कि मेल का जो कलर है, कलर कॉम्बिनेशन और उसके जो फीदर्स हैं उसकी क्वालिटी जो है वो खुद ही जो पीस है वो खुद अपना आप बता रहा है सही कि है। मैं कुछ डिफरेंट चीज हूँ। ताहिर भाई क्वालिटी जो होती है इसके साइज की होती है और कलर कॉम्बिनेशन की होती है? सर डिफरेंट फीचर्स हैं उसमें, इसका साइज आ जाता है, इसके जो फीदर्स हैं उसकी क्वालिटी आ जाती है, फिर इसकी बीक आ जाती है, इसका हेड आ जाता है, इसका सही है। पोस्चर आ जाता है बैठने का, तो क्वालिटी के अंदर कोई एक आधी चीज नहीं आती, क्वालिटी के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। सही हो गया जी। लेकिन कुछ चीजें होती हैं यूनिक चीजों में ये है कि उसमें कुछ चीज आपके पास डिफरेंट निकल आती है, तो जिस तरह ये फीमेल है ना, फीमेल मेरे पास ये डिफरेंट है, इतनी वाइट फीमेल मैंने तो नहीं देखी किसी के पास भी सही जितनी हो ये गया। वाइट फीमेल है। और इसकी जो चेस्ट है वो इससे भी ज्यादा वाइड है? हाँ जी, चेस्ट तो वैसे ही वाइट है, जो हेड है वो ब्लैक हेड होने की वजह से, क्योंकि ब्लैक हेड इसके ऊपर वो रहता नहीं है तो ये वाइट में जा रहा है, लेकिन सही है। अक्सर मैंने फीमेल देखी है वो थोड़ी सी ना ग्रेश ट्यून में जाती है, लेकिन ये प्योर वाइट टून में है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। नेक्स्ट वाला पेयर दिखाते हैं जी हम। जी ताहिर भाई ये वाला कौन सा पेयर है जी? इसमें डाइल्यूटेड का मेल है ब्लैक हेड का और ब्लैक हेड की फीमेल लगी हुई है। सही है। इससे क्या प्रोड्यूस करने जा रहे हैं आप? इसमें मैं नेक्स्ट जो है ना, जो यहाँ पे एक्चुअली हॉट आइटम है जिसको ग्रे हेड कहते हैं, ये खुद भी ग्रे हेड है लेकिन बाई जेनेटिकली ये ब्लैक हेड है, तो आगे मैं ग्रे हेड ही इससे प्रोड्यूस करना चाहता हूँ। तो सही है। ये बाकी आप इसका भी साइज देखें, इसका मेल का जो साइज है वो लोकल से अच्छा है, तो मैंने कोशिश की है कि मेरे पास जितनी भी चीजें चाहे वो लोकल में भी लगी हो, लोकल में भी उसमें फीचर्स उसके अच्छे हों। सही हो गया। ये आपकी होम ब्रीड है? जी मेरी होम ब्रीड है ये। नेक्स्ट वाला पेयर दिखाते हैं जी हम। जी ताहिर भाई ये वाला कौन सा पेयर है आपका? भाई इसमें ना सिंगल फैक्टर येलो बैक का मेल है और जो फीमेल है वो ग्रीन की फीमेल है। सही है। तो इसमें इससे भी क्या- आप मेल का साइज देखें, जो मेल का साइज है वो इटालियन लाइन के जो कुछ बर्ड्स थे उनको लोकल के साथ क्रॉस करने के बाद जो बच्चे निकले ना, तो सही ये है। मेल जो है उसमें से निकला था, तो अल्हम्दुलिल्लाह से इसका साइज भी जो है वो बहुत अच्छा साइज है। माशाल्लाह। आप इससे क्या प्रोड्यूस करने जा रहे हैं? इससे जो है जो पेरेंट है दोनों तरह के बच्चे आएंगे, माँ पे भी जाएंगे बाप पे भी जाएंगे जो बच्चे हैं इसमें, सही है। और कुछ बच्चे पेस्टल भी आएंगे। जी ताहिर भाई ये वाला कौन सा पेयर है आपका? ये भाई मेरे पास ना येलो हेड के अंदर मेल है ग्रीन का और येलो हेड में ही फीमेल है, तो सही ये मैं खुद शौकिया लगाया हुआ है येलो हेड प्रोड्यूस करने के लिए। माशाल्लाह। इनकी लेइंग वगैरह, इनके चिक्स वगैरह आए हुए हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे पास जितने भी पेड़ लगे हुए हैं उनमें से तकरीबन 80% पेड़ जो है वो उनकी लेइंग आई हुई है, सही है। और वो मैंने फोस्टिंग के ऊपर लगाया हुआ है उनको। माशाल्लाह। वो भी चिक्स भी दिखाते हैं हम जी इनके। जी जी जरूर सर। जी ताहिर भाई ये वाला कौन सा पेयर है आपका? भाई ये ना डाइल्यूटेड का मेल है और इसके साथ ब्लू की फीमेल मैंने लगाई है, सही है। तो ये भी जो है वो आप साइज देख रहे हैं, मेल का साइज, उसकी बीक जो है तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा जो है इसका साइज है, और ये भी इटालियन लाइन में से निकला हुआ मेल जो है। सही हो गया। ताहिर भाई जो इनका साइज इनहेंस करने के लिए कोई इनकी डाइट का कोई इशू बनाना पड़ता है, कोई प्लान, या सर ब्लड लाइन ऐसा कोई इनकी करती है मैटर? सर डाइट जो है, डाइट भी मैटर करती है, लेकिन डाइट के साथ आपको जो है वो पेड़ लगाना पड़ता है, कोई ना मेल या फीमेल में से कुछ ना सही आपको है। लगाना पड़ेगा इनहेंस करने के लिए। बाकी सही है। डाइट के साथ आप कर देंगे, लेकिन डाइट के साथ लाइक कोई 5% 7% इंक्रीज हो जाएगा,
लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका एक बर्ड है उसके जो बच्चे नेक्स्ट जो चिक्स आए वो पेरेंट्स से कोई 50% अबव जाएं या 60% अबव जाएं, तो उसके लिए आपको जो है पेरेंट्स में से माँ या बाप में से कोई एक जो है वो लगाना पड़ेगा आपको यॉर्कन सही लाइन हो का। गया, सही हो गया। नेक्स्ट वाला पेयर भाई, ये वाला कौन सा पेयर है आपका? भाई ये ना फॉन आउल का पेयर है मेरे पास लगा हुआ। सही है। तो ये पेयर जो है वो वैसे मैंने शौकिया जो है वो बाय किया था, लगाया गोल्डन के साथ। मैंने कहा चले साथ में ना पूरी होनी चाहिए चीजें। सही हो गया। मतलब इनका ऑल का नाम दिया हुआ, ये ऑल की जैसे बिशावत रखती है। बिल्कुल, इसकी जो शेप है वो आउल जैसी है, तो इसलिए आउल फिंच इसको ना कहते हैं। माशाल्लाह। ये भी कॉस्टली ब्रीड है या नॉर्मल रेंज में मिल जाती है? सर जब मैंने बाई किया था उस वक्त तो मैंने 40,000 का पेयर लिया था ये वाला। सही। ठीक है, तो अब तकरीबन कोई 15 तक जो है ना वो मिल जाता है। सही हो गया। मतलब आपका ब्रीडर पेयर है ये? जी मेरा ब्रीडर पेयर है। एक ही पेयर लगाया हुआ है अपना ये? हाँ जी, बस शौकिया लगाया हुआ है। सही है। तो लेकिन इसके बच्चे भी माशाल्लाह से फैसलाबाद में काफी लोगों के पास है माशाल्लाह। ये हुए। जिनके पास गए हैं मेरे ख्याल से वो भी इधर बैठे हुए हैं मेरे ख्याल से। हाँ जी बिल्कुल, अयाज भाई जो है इनके पास भी गए हुए हैं इनके बच्चे। भाई ये वाला कौन सा पेयर है आपका? भाई ये ना डायमंड फिंच है, इसको हम इसको हम फायरटेल भी कहते हैं। फायरटेल हम इसलिए कहते हैं जैसे कि आप सिल्वर का पीस देखें तो इसकी जो टेल है ना पीछे से वो रेड कलर की है, तो लुक लाइक फायरटेल, तो इस वजह से इसको हम फायरटेल भी कहते हैं। तो ये भी मैंने शौकिया रखे हुए हैं। इसमें 2 कलर आते हैं टेल में, एक येलो और एक रेड आता है। तो जो इनको कहें कि हमें घुमा के अपनी टेल दिखाए। हाँ जी, ये इनको कहना पड़ेगा। तो ये रेड कलर की होती है? हाँ जी, ये रेड कलर की जो है ना वो टेल है, इसलिए इसको ना फायर टेल कहते हैं। सही हो गया। लेकिन नेक्स्ट इसकी जो म्यूटेशन है वो येलो टेल भी है। येलो टेल या ऑरेंज टेल भी कहते हैं, तो वो भी है। वो लाइन की हुई है, वो फिर वापस जाके ना अंदर बैठ गई है। अल्लाह हाफिज, बाय बाय। जी ताहिर भाई ये वाला कौन सा पेयर है आपका? ये भाई सैटिन स्प्लिट का मेल है और ब्रूनो की फीमेल है इसके साथ लगी हुई। सही है। ये भी रेयर म्यूटेशन है? जी जी बिल्कुल, सैटिन गोल्डन में सबसे ऊपर जो है वो सैटिन है म्यूटेशन। तो ये उसका स्प्लिट है, यानी कि ये जो बच्चे आगे निकालेंगे ना वो सैटिन बच्चे भी निकलेंगे। ठीक है। और इसके साथ वो रेयर म्यूटेशन ब्रूनो जो है वो फीमेल लगी हुई है। ठीक है। ये कितने का है पेयर है ये भाई 1.5 लाख का एक पेयर है ये। 1.5 लाख का एक पेयर है? हाँ जी, लेकिन इससे ज्यादा जो कॉस्टली है वो मेरे पास वही ब्लू ब्रूनो वाला पेयर है, वो 2 लाख तक का पेयर होगा। सही हो गया। इनका भी लेइंग वगैरह, इनके चिक्स वगैरह आए हैं आपके पास? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे पास इसकी लेइंग आई हुई है। मैं इसके बच्चे भी आपको दिखाऊंगा, सेल्फ हुए बच्चे मेरे पास पड़े हुए हैं इसके। माशाल्लाह, वो भी दिखाए भाई। ये वाला कौन सा पेयर है आपका? ये भाई ये भी मेरा ना स्पेनिश लाइन का मेल है और ये ब्रूनो स्प्लिट का मेल है मेरे पास। सही है। ये जो आपको फीमेल्स दिखाई है ब्रूनो या ब्लू ब्रूनो की फीमेल्स दिखाई हैं, ये उनका स्प्लिट है। तो एक्चुअली ये जो है वो फीचर्स में बर्ड है, तो फीचर को इनहेंस करने के लिए मैंने जो है ना ये लगाया हुआ है। सही है। ये फीमेल इसके साथ, ये हाँ फीमेल है? फीमेल मैंने लगाई है ताकि मेरे पास नेक्स्ट जो है ब्लू ब्रूनो के स्प्लिट आए। अभी इनकी ब्रीड आई हुई है आपके पास? जी मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह इनकी भी ब्रीड आई हुई है। माशाल्लाह। नेक्स्ट वाला पेयर दिखाते हैं जी। नेक्स्ट वाले चिक्स दिखाते हैं जी इनके, हम जोन से आए हैं जी। ताहिर भाई ये वाला कौन सा पेयर है आपका? ये मेरे पास सिल्वर का मेल है और ब्लू की फीमेल है। तो लेकिन इसके माशाल्लाह से कलर जो है वो बहुत शार्प कलर है मेल के। जैसे कि आप ये देखें, इसकी जो चेस्ट है और इसका जो हेड का कलर है वो बहुत शार्प है। तो ये भी माशाल्लाह से मेरे पास, ये मेरा पुराना पीस है, पुराना साथी है ये मेरा। माशाल्लाह। इनकी भी लेइंग वगैरह, चिक्स वगैरह आए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इसके भी लेइंग आई हुई है। इनके मैं बच्चे भी आपको दिखाता हूँ। सही है। नेक्स्ट चलते हैं जी, चिक्स से दिखाते हैं जो ताहिर भाई के शेड में पड़े हुए हैं इस वक्त। जी ताहिर भाई ये वाले कौन से चिक्स हैं? ये फोस्टर किए हुए आपने? जी मैंने फोस्टर किए हैं। ये वही उसी पेयर के बच्चे हैं जो मैंने आपको बताया था ना, जिसकी फीमेल बहुत ज्यादा वाइट है। सही है। ये उसके बच्चे हैं। माशाल्लाह। कितने हैं टोटल? ये 3 बच्चे हैं टोटल। 3 बच्चे हैं माशाल्लाह। नेक्स्ट वाले दिखाते हैं जी। यहाँ पर भी लगे हुए हैं। ये कौन से चिक्स हैं?
ताहिर भाई? ये भाई मेरे पास ब्रूनो स्प्लिट के बच्चे जो है ना, ब्रूनो ये स्प्लिट के? हाँ जी, ये ब्रूनो स्प्लिट सही वाला है। जो आपको मैंने पेयर ये दिखाया है, कंफर्म हो गए हैं रेड अभी? हेड वाला। हाँ जी, एक्चुअली म्यूटेशन जो है हमें पता चल जाता है बच्चे से, म्यूटेशन से, सही कि है, ये कौन सी चीज निकलेगी। माशाल्लाह। तो वो कोई ट्रिक्स भी हैं, कुछ कलर जो है वो बता देता है कि ये स्प्लिट निकलेगा या विजुअल निकलेगा। सही हो तो गया। ये स्प्लिट है बच्चे। नेक्स्ट ये दिखाते भाई जो हैं। मैंने आपको बताया मेल, वो सिल्वर का मेल जो रेड हेड का ना, जो मेरा पुराना साथी है, ठीक है। ये माशाल्लाह से उसी के बच्चे हैं। ठीक है। ये भी आपने फोस्टर किए हुए हैं? जी, ये सारे फोस्टर, मैं फोस्टर ही करवा ये रहा हूँ ऊपर भी mostly। वही वाले बैठे हैं? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह से वो फोस्टर ही करवा रहा हूँ सारे के सारे। माशाल्लाह। जी ताहिर भाई, ये वाले कौन से सारे सेल्फ हुए हैं चिक्स? कौन कौन से हैं इनमें से chicks भाई जो? इसमें मेरे पास ब्रूनो के बच्चे भी हैं, कुछ सैटिन के स्प्लिट बच्चे हैं, और विजुअल ब्रूनो के हैं। उसके सही अलावा है। मेरे पास कुछ ग्रे हेड के हैं, सिल्वर के, पेस्टल के, और उसके अलावा येलो बैक के। सही है। ये मेरे पास बच्चे आए हुए हैं। ये फॉर सेल है ताहिर भाई सारे? जी जी बिल्कुल, माशाल्लाह से ये जो सारे के सारे। कॉस्टली आपने मोटेशन बताई है, ब्रूनो वगैरह, सैतल वगैरह जो हैं, वो भी जी सारे? जी जी, ये सारे के सारे फॉर सेल है मेरे पास। तो माशाल्लाह से ये काफी ज्यादा थे, तो ठीक उनमें है। से यही रह गए हैं। ये भी कुछ लोगों ने जो है वो किए हुए हैं, इसको एडवांस वगैरह लगाया हुआ है, बुक किए हैं। ठीक तो है। बाकी ये भी चले जाने हैं। माशाल्लाह। ये इस वक्त सारे सेल्फ हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह सारे सेल्फ हैं। अभी मोल्डिंग पे हैं ये? जी जी बिल्कुल मोल्टिंग पे हैं। इन्होंने अपना कलर वॉश करेंगे, तो फिर वो कलरफुल जो है वो बाद में बनते हैं। सही है। ताहिर भाई, ये वाला कौन सा चिक है आपका? ये भाई मेरे पास ना पाइड गोल्डियन निकला है। तो पाइड पाइड गोल्डियन। गोल्डियन मेरे अंदाजे से पूरे पाकिस्तान में किसी के पास अवेलेबल नहीं होगी, और सही है। दुनिया की रेयरेस्ट ब्रीड है ये पाइड गोल्डियन। तो ये सही हो अल्हम्दुलिल्लाह गया। से मेरे पास जो है निकल आई है। आपके अल्लाह ताला शेड का की रौनक बन खास, गई है ये। बिल्कुल जी, अल्लाह ताला का खास करम है ये। सही तो है। ये पाइड गोल्डियन का बच्चा आया है मेरे पास। एक्सपेंसिव भी है ये ज्यादा? सर प्राइसलेस, प्राइसलेस, सही है। इसकी कोई प्राइस नहीं है। मुंह मांगे दामों में बिक सकता है ये। बिल्कुल माशाल्लाह। अभी मोल्ड मोल्ड करेगा ये? बिल्कुल मोल्ड करेगा, क्योंकि प्राइस उन चीजों की होती है जो चीजें मार्केट में Rare हो। अवेलेबल हो, सही है। मार्केट में अवेलेबल हो। तो जो ये चीज available अवेलेबल ही नहीं नहीं है तो वो प्राइसलेस है ये। जी नाज़रीन, ये था ताहिर भाई का बर्ड्स का सेटअप। माशाल्लाह से गोल्डियंस की वो म्यूटेशंस पड़ी हुई हैं जो कि पाकिस्तान में बहुत रेयर हैं, और इनके पास एक चिक आ चुका है जो कि पाइड गोल्डियन, जी जी बिल्कुल। पाइड गोल्डियन है, जो कि बहुत ही रेयर है, प्राइसलेस है। ताहिर भाई से पूछेंगे कि पाइड जो इनका गोल्डियन का चिक निकला है वो कैसे निकला है, और नेक्स्ट पाइड की जो गोल्डियन की इन्होंने ब्रीड करवानी है वो कैसे करवानी है। ताहिर भाई, जो पाइड गोल्डियन का आपके शेड में एक चिक आया वो कैसे आया, और नेक्स्ट आप इसको कैसे ब्रीड करवा रहे हैं? जी भाई एक्चुअली ये सोच के तो नहीं आया। ठीक अच्छा, है, ये खुद ही पेयरिंग मैंने लगाई हुई थी। मेरे जो पिछले साल में कुछ बर्ड्स जो है ना, बच्चे मैंने रोके थे, सही है। तो उन्हीं का मैंने आगे पेयर बना दिया। तो वो जो मैंने पेयर बनाया था उसमें से मुझे ये एक डिफरेंट चीज जो है ना वो भी अचानक जो है वो कैप्चर हुई है। तो मैंने देखा यार ये डिफरेंट चीज निकल रही है, गॉड गिफ्टेड है। तो ये गॉड गिफ्टेड की सही है खुद, यानी कि ये नहीं बनाया आपने हुआ। मतलब कि सोचा नहीं था कि इसमें नहीं, से आ सकते हैं, मतलब बिल्कुल कि बिल्कुल सोचा नहीं था। सही है। तो नेक्स्ट आप इसकी ब्रीड करवाएंगे? जी बिल्कुल ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट जो है मैं इस तरह की पेयरिंग लगाऊं कि आगे सही है। नेक्स्ट जो मेरे पास बच्चे निकले सही वो है। सारे के सारे पाइड निकले। सही तो है। वो मैं कोशिश करूंगा, बाकी जो अल्लाह का मंजूर। इंशाल्लाह कोशिश अल्लाह तो पाक जरूर आपको करेंगे। कामयाब करेगा जी। आमीन। ताहिर भाई, ये बताइएगा, कोई अगर आपके पास जो चिक्स पड़े हुए हैं जो मैंने कैमरे में दिखाए हैं, उनमें से कोई आपसे कोई परचेज करना चाहता हो तो आप उनको अपना नंबर थोड़ा सा शेयर कर दिए उनके साथ, और उनकी जो प्राइस है वो हमारे जो तो असल से आएंगे उनको कैसे क्या डिस्काउंट देंगे आप? सर मैं वैसे ही जो फैसलाबाद के फैंसी मेरे पास आते हैं ना, तो मुझे दिली बहुत खुशी होती है कि एक फैसलाबाद में लोग जो है इस चीज को इतने ज्यादा जो है वो पसंद कर रहे हैं। सही तो है। फैसलाबाद का जो भी मेरे पास फैंसियर आता है वो मैं उसको वैसे ही स्पेशल डिस्काउंट देता हूँ। सही है। तो जितने भी लोग अभी तक भी मेरे से लेके गए हैं गोल्डियन, तो जो मार्केट प्राइस चल रही है, तो कई बार तो ऐसे भी होता है कि मैं उससे हाफ प्राइस पे भी मैं लोगों को चीजें सही मैं है। दे देता हूँ।
तो यानी कि मैं स्पेशल डिस्काउंट खुद ही जो है फैसलाबाद वालों के लिए मैं क्योंकि स्पेशल ये डिस्काउंट आपका मेन पर्पस ये है कि लोगों में ये शौक पैदा हो। बिल्कुल मैं इंटरेस्ट हो चाहता हूँ कि फैसलाबाद भी जिस तरह लाहौर के अंदर लोगों ने ये लगाई हुई है, सही लोग है। शौक करते हैं, फैसलाबाद में भी लोग जो है वो इसका शौक करें। शौक करें। तो मैं लास्ट भी इंटरटेन करूंगा। बाकी फैसलाबाद के अलावा जो है दूसरे इलाकों से जो भी आपके चैनल के थ्रू आएंगे तो वो सही भाई है। स्पेशल डिस्काउंट होगा मेरी तरफ से मेरा उनको। कमीशन कितना होना? सर सारा आपका ही है, ठीक है, जो मर्जी दिल करे आप उठा के लेके जा सकते हैं। तो माशाल्लाह, मैं तो यही कर सकता जज़ाकल्लाह, हूँ। आपके शहर में अल्लाह पाक बरकतें दे। नाज़रीन, ये थी वीडियो आज की। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट के जरिए आप जरूर बताइएगा हमें। अगर आपके पास भी ऐसा कोई कंटेंट है, ऐसी कोई वीडियो है, तो हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। हम आपकी वीडियो को पूरी दुनिया में दिखाने के लिए अपना प्लेटफॉर्म मुहैया करेंगे। कैमरा मैन राना तसव्वुर के साथ अपने मेजबान रिजवान अली राना को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।